हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दिस इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है Cu plus ion is unstable in aqueous solution whereas Fe plus 2 ion is stable. सेकंड स्टेटमेंट है Cu plus disproportionates in aqueous solution. ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी पे के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से ABCD में से एक चूज करना रहेगा। तो अगर देखें यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो Cu प्लस आयन है, ठीक है ना, ये क्या है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है, इसका एक्वस सोल्यूशन क्या है, अनस्टेबल है। ये स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसका एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्यों होता है, तो ये स्टेटमेंट ये वाला पार्ट तो सही है। वेयर एज जो Fe+2 आयन होता है, Fe+2 आयन है, ये क्या है, ये क्या है, स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। अब बात करते हैं ये जो है अनस्टेबल क्यों होता है। अगर Cu प्लस की कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, Cu हमारा कॉपर क्या होता है, दिस इज 3D10 4s1। तो इसके हिसाब से देखें तो Cu प्लस का कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3D10 होगा, फुली फिल्ड है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए था, स्टेबल होना चाहिए था। इसका जो एक्वस सोल्यूशन, ये ऐसे तो जो है Cu प्लस क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल है। बट इसका जब हम बात करेंगे Cu प्लस का जो एक्वस सोल्यूशन की हम बात करेंगे, ये भी रहता तो 3D10 में ही है, बट ये क्या रहता है, ये अनस्टेबल रहता है। अब इसके अनस्टेबल होने के पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न होता है क्या, रीज़न होता है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी। रीज़न क्या होती है इसकी, हाइड्रेशन एनर्जी। इसका रीज़न क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। कैसा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, यहाँ पे देखेंगे अभी हम। हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है कि जो Cu है, Cu प्लस है, ये क्या करता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। Cu प्लस क्या करता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। यहाँ पे इट डिस्प्रोपोर्शनेट्स इनटू Cu प्लस और Cu सॉलिड। ठीक है ना, कुछ इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीसीज जो खुद ही क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज भी हो जाए। ठीक है ना, खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो जाए और खुद ही क्या हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, जो कॉपर +1 है, ये +1 से +2 में जा रही है तो ऑक्सीडाइज भी हो रही है, और +1 से 0 में जा रही है तो रिड्यूस भी हो रही है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये एक्वस मीडियम में हो रहा था। ये क्या हो रहा था, एक्वस मीडियम में हो रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, बिकॉज बिकॉज ऑफ because of high because of very high because of very high value of हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है किसकी, Cu+2 की, Cu+2 की एक्वस मीडियम में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड इट कितनी ज़्यादा होती है, इट easily overcomes the ionization value of ionization ionization enthalpy of Cu+2 Cu+2 आयन। मतलब क्या कि Cu+2 में आयनाइज करने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है ना, उस आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी ज़्यादा क्या होता है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। जिस वजह से क्या होगा, ये इसको इजीली ओवरकम कर लेता है, और इस वजह से क्या होता है, जो Cu+2 होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू Cu+। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो दिया गया हमें कि Cu+ आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और वेयर एज Fe+2 अनस्टेबल, ये सही है, ये भी पार्ट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसके रीज़न की बात करते हैं तो रीज़न हमारा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, Cu+ क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है Cu+2 और Cu में। तो स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। यहाँ पे हमने देखा भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है एक्चुअली में C2 पे और Cu+ में, और यही रीज़न भी होता है जिसकी वजह से जो Cu+2 स्टेबल हो जाता है Cu+ के कंपेरिजन में। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ पे क्या कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।